कराची की इन पुरहुजूम सड़कों पर घूमता ये लड़का देखने में तो निहायत आम सा नजर आता है, मगर कोई नहीं जानता कि इसकी बेखौफ आंखों के पीछे कितना भयानक मंसूबा परवरिश पा रहा है। ये कहानी है एक ऐसे शातिर डिजिटल प्रीडेटर की, जिसने सिर्फ एक लिंक का जाल फेंक कर कराची के सैकड़ों घरों की इज्जत और सुकून को पल भर में दांव पर लगा दिया। जरा सोचिए, आपका ये मोबाइल फोन जिसे आप हर वक्त अपने पास रखते हैं, अगर यही आपकी निजी जिंदगी, आपकी तस्वीरें और आपकी वीडियो समेत किसी अजनबी के हाथ चढ़ जाए तो क्या होगा। रैनचोड़ लैंड का ये संगीन वाकया महज एक जुर्म नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए एक होशरुबा सबक है जो इंटरनेट की इस बेरहम दुनिया का इस्तेमाल करता है। इस पूरे केस की दहशतनाक शुरुआत उस वक्त हुई जब एक हंसते बसते घराने में अचानक एक ऐसा डिजिटल तूफान दाखिल हुआ जिसने देखते ही देखते सब कुछ उलट पलट कर रख दिया। मतलब हम सारे शॉक तब हुए कि जब हमने उसका मोबाइल देखा। मोबाइल में जो वीडियो हैं सर, वो मतलब देखने के काबिल नहीं। 12 अक्टूबर 2025 की रात ठीक 1:45 बजे सारा की मोबाइल की स्क्रीन एक अचानक नोटिफिकेशन से रोशन हुई। ये मैसेज किसी अजनबी का नहीं, बल्कि उसकी अपनी पड़ोसन और बेटी की सहेली किरण का था। एक ऐसी लड़की जिस पर शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। दोनों घरानों के बरसों पुराने ताल्लुकात इस बात की गवाही थे कि ये राब्ता महज एक आम सी गुफ्तगू है, मगर उस वक्त कोई नहीं जानता था कि इन मामूली बातों के पीछे एक खौफनाक साजिश दम तोड़ रही है। शुरुआत में हालचाल पूछा गया और पुरानी यादों की तस्वीरें शेयर हुई, मगर देखते ही देखते किरण के लहजे में एक अजीब सी तल्खी और पुरस्कार तब्दीली नुमाया होने लगी। उसने सारा को एक ऑनलाइन बिजनेस का झांसा दिया और रातों रात अमीर होने के सुनहरी ख्वाब दिखाए, मगर जब सारा ने अपनी मौजूदा मुलाजमत से इत्मीनान जाहिर करते हुए इस ऑफर को ठुकरा दिया तो मंजर ही बदल गया। चंद ही लम्हों बाद उसी व्हाट्सएप नंबर से गलीस वीडियोस और ऐसे बेहुदा मैसेजेस के बौछार शुरू हो गई कि सारा के पांव तले जमीन निकल गई। किरण उसे जिस्म फरोशी की धंधे में दाखिल होने की लालच दे रही थी, ये दावा करते हुए कि यही अमीर होने का वाहिद रास्ता है। सारा के लिए यकीन करना नामुमकिन था कि उसके पड़ोस में रहने वाली एक सुलझी हुई लड़की ऐसी घटिया हरकत भी कर सकती है। सदमे और गुस्से की हालत में जब उन्होंने ये तमाम मैसेजेस अपने शौहर को दिखाए तो मामला घर की दीवारों से निकलकर सीधा किरण के दरवाजे पर जा पहुंचा। आधी रात के उस सन्नाटे में जब सारा के शौहर ने गुस्से में किरण का दरवाजा खटखटाया तो पूरा मोहल्ला इस अचानक हंगामे पर दंग रह गया। किरण की मां, जो अपनी बेटी को एक बापर्दा और शरीफ लड़की समझती थी, इस इल्जाम पर शौक हो गई, मगर असल हकीकत तो उस वक्त खुलकर सामने आई जब रोती हुई किरण ने कमरे से निकलकर ये इंकिशाफ किया कि उसका अपना व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अकाउंट पिछले एक हफ्ते से उसके इख्तियार में ही नहीं है। जब किरण का मोबाइल फोन चेक किया गया तो मंजर निहायत खौफनाक था। नंबर किरण का था, डीपी उसकी अपनी थी, यहाँ तक कि उसकी शादी की निजी वीडियोस भी वही थी, मगर उन्हें कंट्रोल वाली उंगलियां किसी ऐसे डिजिटल परिंदे की थीं जो पर्दे के पीछे बैठकर इन मासूम जिंदगियों की इज्जत के साथ खेल रहा था। किरण की इज्जत और उसका वकार उस वक्त मिट्टी में मिल चुका था, मगर अब ये साफ हो गया था कि असल दुश्मन कोई और है जो निहायत शातिर तरीके से इस पूरे खेल को चला रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किरण इस सब से बाखबर थी तो फिर वो हैकर कौन था और उसने किरण की जाती जिंदगी का ये इतना सेंसिटिव डाटा आखिर हासिल कैसे किया। इन्वेस्टिगेशन में यह होशरुबा हकीकत सामने आई कि इस मुजरिम ने किसी सोशल मीडिया अकाउंट को नहीं, बल्कि सीधा किरण की जीमेल आईडी को अपना निशाना बनाया था। हमारी जिंदगियों का तकरीबन तमाम निजी मवाद, चाहे वो कॉन्टैक्ट्स हो, अहम ईमेल हो या गूगल फोटोज में महफूज प्राइवेट तस्वीरें, हमारे गूगल अकाउंट से ही जुड़ा होता है और इस शातिर हैकर ने इसी डिजिटल कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया। हैकर का ये तरीका इतना आसान और पुरफरेब है कि कोई भी मामूली लड़की इसका शिकार बन सकती है। मुजरिम ने किरण के मोबाइल पर एक मखसूस मैलिशियस लिंक भेजा जो देखने में बिल्कुल आम सा नजर आता था। जैसे ही किसी मासूम शिकार ने इनाम या ऑनलाइन कमाई की लालच में इस लिंक पर क्लिक किया, उसकी पूरी डिजिटल दुनिया इस दरिंदे के कब्जे में चली गई। इसी रास्ते से उसने किरण की वो तमाम निजी वीडियोस और तस्वीरें कॉपी कर ली थी जो सिर्फ उसकी मोबाइल में महफूज होनी चाहिए थी। यही वजह थी कि जब वो सारा से गुफ्तगू कर रहा था तो वो उन्हीं निजी वीडियोस का सहारा लेकर उसे ये यकीन दिला रहा था कि वो वाकई उसकी पड़ोसी किरण से ही बात कर रही है। पुलिस की शुरुआती तहकीकात ने यह साबित कर दिया था कि यह हैकर कोई मामूली अनाड़ी नहीं, बल्कि लड़कियों को ब्लैकमेल करने और उन्हें जज्बाती तौर पर फंसाने का माहिर था। वो सिर्फ पैसे की लालच ही नहीं देता था, बल्कि इनकार की सूरत में निजी तस्वीरें लीक करने की खौफनाक धमकियां देकर उनका जीना हराम कर देता। मगर शातिराना चालाकी के इस खेल में वो एक ऐसी गलती कर बैठा जो अक्सर बड़े से बड़े मुजरिम का नसीब बन जाती है। उसने सारा को मजीद लालच देकर मिलने के लिए बुला लिया, ये सोचे बगैर कि इस बार कराची पुलिस ने उसके लिए एक ऐसा ट्रैप बिछाया है जहां से उसका बच निकलना अब नामुमकिन है। पुलिस की हिदायत पर सारा ने इस खतरनाक खेल को जारी रखा और हैकर को कराची के एक पुरहुजूम इलाके में मिलने पर राजी कर लिया। जब मैं आ रहा हूँ, मैं पिछली बार आया था, तूने मना कर दिया था। अब मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। पर यार
चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ 15 मिनट, ठीक है? नहीं 2 घंटा। हैकर और सारा के दरमियान होने वाली इस आखिरी गुफ्तगू ने अब एक ऐसे मरहले का आगाज कर दिया था जहां गलतफहमी या वापसी की अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। इसी नाकाबिले वापसी मोड़ पर 17 नवंबर 2025 की वो दोपहर नमूदार हुई जो कराची की आम दोपहरों से कहीं मुख्तलिफ और संगीन थी। रैंचो लैंड के पुरहुजूम इलाके में वाक़ एक निहारी शॉप जो आज एक बड़े ऑपरेशन का मरकज बनने जा रही थी, जहां कराची पुलिस ने मंसूबे के मुताबिक सिविल यूनिफॉर्म में अपने कारकुनान रेस्टोरेंट के कोने कोने में पहले से ही तैनात कर दिए थे। सारा जो उस वक्त शदीद ज़हनी दबाव और खौफ की कैफियत में थी, हिम्मत जमा करके उस रेस्टोरेंट में दाखिल हुई, क्योंकि वो जानती थी कि उनका सामना किसी आम मुलजिम से नहीं बल्कि एक बीमार जहन के शातिर हैकर से होने वाला है। वो लड़का रेस्टोरेंट की एक टेबल पर बैठा निहायत इत्मीनान से सारा का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही सारा उसके सामने बैठी उसके चेहरे पर एक मगरूर और फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। उसे गुमान था कि उसने एक और मासूम शिकार को अपने फरेब की जाल में मुकम्मल तौर पर जकड़ लिया है। दोनों ने निहारी का ऑर्डर दिया और गुफ्तगू का आगाज हुआ, जहां हैकर ने शुरुआत में हंसी मजाक और हमदर्दी का ढोंग रचाकर खुद को सारा का खैरख्वाह साबित करने की कोशिश की, मगर यह निकाब जल्द ही उतर गया जब उसने सारा को अपने साथ कहीं और चलने की खलीस ऑफर दी और इनकार की सूरत में अपनी असलियत दिखाते हुए संगीन धमकियों पर उतर आया। उसका कहना था कि अगर सारा ने बात ना मानी तो अपने दोस्तों को बुलाकर उसे जबरदस्ती उठा ले जाएगा। हैकर की ये बदतमीजी और धमकियां जब बर्दाश्त की हद से गुजर गई तो सारा ने बिना वक्त ज़ाया किए अपना मोबाइल निकाला और पुलिस टीम को वो मखसूस सिग्नल भेज दिया जिस पर लिखा था प्लीज अरेस्ट हिम। ये वो लम्हा था जिसका मुंतजिर पूरा महकमा था, और चंद ही लम्हों में रेस्टोरेंट के मुख्तलिफ कोनों से सिविल लिबास में मौजूद ऑफिसर्स तेजी से उस टेबल की तरफ लपके। हैकर को संभलने या रास्ता बदलने का मौका तक ना मिला और वो चारों तरफ से घेर लिया गया। अरेस्ट के खौफ से उसने फौरन रोना धोना शुरू कर दिया और ये ड्रामा रचाने लगा कि वो बेकसूर है और लड़की खुद उससे मिलने आई है, मगर पुलिस उसके इन झूठे आंसुओं की हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ थी। इस हंगामा खेज गिरफ्तारी के वक्त वहाँ सारा का शौहर किरण और उसके घर वाले भी पहुंच गए, जिससे रेस्टोरेंट का माहौल मजीद तवील तमाशा बन गया। हैकर की तलाशी ली गई तो पहले उसकी जेब से एक पुराना कीपैड मोबाइल बरामद हुआ, जिससे एक लम्हे को ये लगा कि शायद ये किसी बड़े हैकर का मामूली खरिंदा है, मगर जब पुलिस ने सख्ती से सवालात किए और मजीद तलाशी ली तो उसके पास से वो एंड्रॉयड फ़ोन बरामद हुआ जो उसने निहायत चालाकी से छुपाया हुआ था। यही वो डिवाइस थी जिसमें बहुत से घरों की तबाही का मवाद महफूज था, और इस गिरफ्तारी ने तो सिर्फ एक बड़ी तबाही का पर्दा चाक किया था, क्योंकि असली दहशत का खुलासा तब होना था जब इस एंड्रॉयड फ़ोन का लॉक खोला गया। लॉक खुलते ही मोबाइल की हिस्ट्री और फोल्डर्स में मौजूद उस मवाद ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हैरान कर दिया, क्योंकि ये कोई आम डिवाइस नहीं थी बल्कि बहुत सी मासूम जिंदगियों की तबाही का एक संगीन कब्रिस्तान था। खून खंगालने पर मालूम हुआ कि इस दरिंदे के कब्जे में 400 से ज़्यादा लड़कियों की प्राइवेट और ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस मौजूद थी, जो इंटरनेट से डाउनलोड की हुई क्लिप्स नहीं बल्कि इस हैकर ने खुद मुख्तलिफ जगहों पर हिडन कैमरास लगाकर रिकॉर्ड की थी। उसने निहायत शातिराना तरीके से पहले लड़कियों को ब्लैकमेल किया और फिर उन्हें ऐसी हालत में लाया जहां वो उनकी निजी लम्हात की वीडियोस बना सके। इस मुजरिम का तरीका वारदात निहायत मुनस्सम और पुरफरेब था। वो पहले जीमेल और सोशल मीडिया के रास्ते निजी मवाद तक रसाई हासिल करता, फिर उन्हीं तस्वीरों के जरिए दोस्ती का ढोंग रचाकर ऑनलाइन बिजनेस का झांसा देता और उन्हें मिलने पर मजबूर कर देता। जो लड़कियां लालच या दबाव में आ जाती वो इसके जाल में फंस जाती थी, और जो इनकार करती उन्हें उनकी पुरानी हैक वीडियोस दिखाकर मौत के खौफ में मुब्तला कर दिया जाता। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के मुताबिक ये शख्स इतना घटिया जहन रखता था कि इसने ये वीडियोस मुख्तलिफ एंगल से रिकॉर्ड की थी ताकि ब्लैकमेलिंग में कोई कसर बाकी ना रहे। अच्छा, जब उसकी सेल फ़ोन को हम खोलते हैं उसमें तमाम फाश वीडियोस मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ एंगल से मतलब भरा हुआ उसका मोबाइल फाश वीडियोस, जिससे ये साफ जाहिर था कि वो सिर्फ डिजिटल जुर्म नहीं कर रहा था बल्कि बहुत सी खवातीन की इज्जत को मिट्टी में मिला रहा था। इस संगीन जुर्म के पेश नज़र कराची पुलिस ने मुजरिम के खिलाफ सेक्शन 506, 294 और 25D के तहत FIR दर्ज कर ली है ताकि उसे उन तमाम धमकियों और ऑनलाइन हरेसमेंट की सख्त सज़ा मिल सके। मामले की नज़ाकत को देखते हुए DIG साउथ को एक रस्मी खत भी लिखा गया है, जिसके नतीजे में 5 अफसरान पर मुश्तमिल एक स्पेशल टीम तश्कील दी गई है जो अब इस बात की तहकीकात करेगी कि आया ये शख्स अकेला था या इसके पीछे डार्क वेब का कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है जो उन वीडियोस को इंटरनेशनल मार्केट में फ़रोग करता है। ये वाक़या हमारी डिजिटल ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ गया है कि इस इंटरनेट के दौर में जहां हम एक क्लिक पर दुनिया से जुड़ते हैं वह हम किस हद तक महफूज हैं। एंड्रॉयड और इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगियां आसान तो बनाई है, मगर ज़रा सी बेहतियाती हमारे अपने मोबाइल फ़ोन को हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना सकती है। इसलिए किसी भी अनजान लिंक या गैर ज़रूरी ऐप को अपनी गैलरी का एक्सेस देना ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। आज यह हैकर जेल की सलाखों के पीछे है, मगर हमें अपने घर की खवातीन को डिजिटल सेफ्टी के बारे में आगाह करना होगा ताकि कोई और इस तरह के पुरफरेब चांसों का शिकार ना बन सके।
क्योंकि इज्जत और सुकून से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक दें और चैनल ब्लॉग बाय बासित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।